भाई हमें तो अपना देखना है, हमें अपना देखना है। हम किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। देखो, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। हमें तो अपने आप में आत्मविश्वास जगाकर हमें अपने क्षेत्र में जाना है, हाथ जोड़कर जनता से हमें वोट मांगना है। हम जानते हैं कि कांग्रेस में क्या है, कौन टफ है। हम नहीं जानते कि बीएसपी में क्या है और कौन टफ है। हम तो ये मानते हैं कि हमें युद्ध में जब हम उतरे हैं तो हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए और अपनी मेहनत के लिए मेहनत करते हुए हमें अपनी जीत का प्रयास करना चाहिए बस। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं हटा विधानसभा के हटा में भाजपा प्रत्याशी उमा देवी खटीक से बात करते हैं, जो कि पूर्व विधायक भी हैं। तो उनके कार्यों के बारे में भी उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार का रुझान उनको जनता से मिल रहा है। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद आपको और धन्यवाद हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका कार्यकाल रहा, पहले 5 साल आपको अवसर दिया गया हटा क्षेत्र का, तो क्या क्या उपलब्धियां रहीं जिस प्रकार आप बता सकें कि ये कार्य हटा क्षेत्र में कराए गए। हटा विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे एक बार नहीं, जनता ने 2 बार आशीर्वाद देकर विधायक पद से नवाजा और उन 2 पंचवर्षीय कार्यकाल में मैंने जनता के हित के लिए काम किया है और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही हूँ। और विकास कार्यों की बात की जाए तो हमारी 2003 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार ने और उसमें बैठे हमारे मुख्यमंत्री भाई शिवराज भैया ने भी बहुत से ऐसे कार्य किए हैं और विकास के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में हमारी विधानसभा में विकास की गंगा बहाई है। हम बात करें अपनी विकास की उपलब्धियों के बारे में तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे हटा में 40 साल से मांग थी एडीजे कोर्ट की, जो हमने 2015-16 में एडीजे कोर्ट का उद्घाटन कराया था और आज भी वो एडीजे कोर्ट हमारी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। वहाँ के जो अधिवक्ता मंडल हैं उनके लिए एक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। दूसरा, हमारा शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम विधायक बने थे उस समय हमारे मात्र 4 हायर सेकेंडरी स्कूल थे हमारी विधानसभा में। चूँकि मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र से आती हूँ और मुझे बहुत अनुभव था शिक्षा के क्षेत्र में कि मुझे क्या करना है, कहाँ कितनी स्ट्रेंथ है, कैसा है और कहाँ क्या होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों पर ध्यान दिया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़ें और खूब पढ़ें, बेटियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो 4 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, 4 की जगह हमने 17-18 करवाए। इसी प्रकार हमारे मात्र 15-16 हमारे हाई स्कूल थे, उसमें हमने कम से कम 40 के ऊपर हाई स्कूल करवाए। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम क्षेत्र में जाते हैं कि जब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्कूल स्वीकृत करवाने के साथ साथ भवन भी उपलब्ध करवाए, और जहां हमारी रोड नहीं है, बच्चों को छात्र छात्राओं को आने जाने में असुविधा होती है, तत्काल वहाँ हमने रोडें भी करवाई। और हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम भी कर रही है, छात्र छात्राओं को असुविधा ना हो, साइकिल वितरण कर रही, स्कूटी वितरण कर रही। और वास्तव में हमारे क्षेत्र के छात्र छात्रा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहे हैं। अब
जैसे कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और अगर आपको जनता का स्नेह मिलता है तो हटा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं कि हटा विधानसभा क्षेत्र का विकास और हो सके? क्या क्या कमियां रह गई हैं जिन्हें आप पूर्ण करना चाहती हैं और विकास के लिए क्या करना चाहती हैं? हम आपको बता दें कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। आपने खुद देखा कि हमने सेंटर स्कूल के लिए दिल्ली जा जा के कितनी मेहनत करी, तो वो हमारा ज़मीन पे खड़ा है, आपने देखा है। और रही विकास की बात, तो विकास में हम चाहते हैं कि हर विभाग जो हमारे हैं उनसे निरंतर संपर्क करते हुए जो मुझसे काम बना मैंने अपने क्षेत्र में उनको दिया है। चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे महिला बाल विकास के क्षेत्र में हो, चाहे आप PWD विभाग ले लें, ऐसा नहीं है कि हमने क्षेत्र में विकास ना किया हो। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। फिर भी हमारी सरकार ने, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, 2003 से लेकर आज तक पूरे क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग देख रहे हैं कि विकास दिखता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मड़ियादो क्षेत्र में काफ़ी अवैध उत्खनन की बातें आती हैं सामने कि अवैध उत्खनन काफ़ी हो रहा है। यदि आप विधायक बनती हैं तो ये अवैध उत्खनन को कैसे रोकेंगी? कैसे लगाम लगाएंगी इस पर? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, विधायक का पद बहुत बड़ा पद होता है। अगर हमें लगेगा कि वास्तव में उत्खनन हो रहा है तो इस पे हम अपने दमखम से अंकुश लगाएंगे, अवैध उत्खनन होने नहीं देंगे। अभी जैसे कि आप ही की पार्टी से शिवचरण पटेल जी ने, भारतीय जनता पार्टी से उनको अब 6 वर्षों के लिए बाहर भी किया गया है और उनको बागी भी कहा गया है। तो इससे कितना नुकसान देखते हैं कि पार्टी को नुकसान हो रहा है? देखिए, शिवचरण पटेल जी हमारे सम्मानी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से है। ज़्यादा मैं उन पर वो नहीं करना चाहती। ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो है। आज भी मैं शिवचरण जी को पिता तुल्य मानती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ या मेरी पार्टी को कोई क्षति होगी। और क्या है, भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन चलता है। उस अनुशासन की पूर्ति करते हुए उन्हें जो किया है वो पार्टी जाने भैया। हम तो अभी प्रत्याशी हैं, जहाँ आरोप प्रत्यारोप में हम पढ़ना नहीं चाहते। अब आपसे जानेंगे कि जैसे कि आपके क्षेत्र में नवोदय है और आपने शिक्षा की बात की है, शिक्षा के लिए आपने काम भी किए हैं, तो इसके बाद अब उच्च शिक्षा के लिए क्या आपकी सोच है कि अब जैसे उच्च शिक्षा भी हटा क्षेत्र के छात्रों को मिल सके, उसके लिए क्या सोचते हैं आप? आपने बहुत अच्छी बात रखी। उच्च शिक्षा के उसमें हम पिछली बार भी अपने लगे रहे। हम चाहते हैं कि हमारा एक पटेरा ब्लॉक में, कुम्हारी और पटेरा के बीच में एक डिग्री कॉलेज और हो जाए। तो उसके लिए हम शासन तक, अभी शासन में मंत्रालय में हमारी पुरानी फाइल पड़ी है, और भी हम शिक्षा के क्षेत्र में हम चाह रहे हैं यहाँ पर एक महिला विद्यालय का होना, महाविद्यालय का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी लड़कियाँ जो 12th पास करके यानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करके पहुँचेंगी तो उन्हें परेशानी होगी दमोह में शिक्षा लेने के लिए, जबलपुर में शिक्षा लेने के लिए, सागर में शिक्षा लेने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे ही हटा में एक महिला विद्यालय का होना अति आवश्यक है। और अगर मैं विधायक बनती हूँ तो इसको लाने में बहुत प्रयास करूँगी। अभी जैसे कि आप प्रत्याशी हैं और इसके अलावा कांग्रेस से प्रदीप खटीक प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी से भगवान दास चौधरी हैं, तो किसे ज़्यादा टफ मान रही हैं आपको प्रत्याशियों के द्वारा कौन कठिन टफ फाइट देगा आपको? भाई हमें तो अपना देखना है, हमें अपना देखना है। हम किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। देखो, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। हमें तो अपने आप में आत्मविश्वास जगाकर हमें अपने क्षेत्र में जाना है, हाथ जोड़कर जनता से हमें वोट मांगना है। हम जानते हैं कि कांग्रेस में क्या है,
कौन टफ है हम नहीं जानते कि बीएसपी में क्या है और कौन टफ है। हम तो ये मानते हैं कि हमें युद्ध में जब हम उतरे हैं तो हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए और अपनी मेहनत के लिए मेहनत करते हुए हमें अपनी जीत का प्रयास करना चाहिए बस। अब आपसे जानेंगे कि जैसे कि हटा क्षेत्र में भाजपा में कहा जा रहा है कि अलग अलग खेमे बटे हुए हैं। उमा देवी जी का अलग खेमा है, प्रदीप पीएल तंतवा जी का अलग खेमा है, रामकृष्ण कुशमरिया जी का अलग खेमा है, हजारी जी का अलग खेमा है। तो इस पे क्या देखते हैं आपकी कितनी सच्चाई है इस बात में? हम तो बिल्कुल नहीं मानते कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में खेमे हैं। अभी हम जब नामांकन कराने गए थे बाकायदा हमारे साथ सब लोग थे और सबने एकजुट होकर हमारा नामांकन फार्म दमोह में भरवाया था। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रवास में आए, हम लोगों ने आम सभा की, उसमें भी हम लोग सब एकत्रित होकर सभा को संबोधित कर रहे थे, सब ने भाषण किए। हम कैसे मान लें कि हमारे यहाँ खेमे बटे हुए हैं? हमारे यहाँ कोई खेमा नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी माने भारतीय जनता पार्टी। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को और काम को जानता है। ऐसा कुछ नहीं है कि खेमे बटे हुए हैं। हटा क्षेत्र में लोगों को रोजगार के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि हटा क्षेत्र का जो मजदूर वर्ग है, यहाँ का जो युवा वर्ग है, रोजगार के लिए कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। तो उसे रोकने के लिए क्या आप सोचते हैं कि कैसे यहाँ पे रोजगार मिल सके उन्हें? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोजगार वास्तव में विकट स्थिति है। अब सब पढ़ लिख रहे हैं, सबको एक साथ रोजगार तो मिल नहीं सकता। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत अच्छी सीखो कमाओ योजना चलाई है तो हम लोग भी उसमें गौर कर रहे हैं और अपना जो युवा वर्ग है उन युवा वर्ग को सीखो कमाओ योजना से जोड़ रहे हैं। और साथ में भी हम चाह रहे हैं कि जैसा अपना रेल लाओ अभियान इसको हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे शायद काम भी इसमें चल रहा है। हो सकता है हमारा दमोह से जबलपुर से दमोह, दमोह से हटा होते हुए पन्ना की रेल लाइन होगी। अब ये हमारी जो उपलब्धि हमें जब मिल जाएगी ना तो हमारे लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा, काम भी करेंगे और लोगों को बहुत सी सुविधाएं होंगी। और रही बात, और हम चाहते हैं जैसे कि हमारा वो पन्ना जिला में देवरा में जो फैक्ट्री है उससे भी हम रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और हमारे गैसाबाद में भी एक सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, उसमें भी हम रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। और हम जहाँ तक चाह रहे हैं कि जो पलायन होता है वो पलायन ना हो और हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कार्य हो जाएं कि हमारे लोगों को रोजगार मिलता रहे। मैम आपसे अंतिम प्रश्न कि इस बार जनता से आप जब जुड़ रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, तो इस बार चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या है कि जनता को किस एजेंडे के साथ आप जोड़ रहे हैं? क्योंकि जनसंपर्क में काफी स्नेह आपको मिल रहा है जनता का, तो मुख्य एजेंडा क्या है? किन किन बातों पे आप जनता से चर्चा हो रही है? देखिए, केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में बैठे हमारे मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में बैठे हमारे मुखिया मुख्यमंत्री भैया शिवराज जी, ये जनता के हित में, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो छात्र हो छात्राएं हो, सबके लिए सबके हित में अच्छा काम कर रहे हैं। एक हमारी मध्य प्रदेश में हमारे भैया ने चलाई है लाडली बहना योजना। अब देखिए लाडली बहना योजना इतनी अच्छी कारगर प्रभावित हो रही है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं ना तो महिलाएं आकर बोलती हैं कि भैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम भैया की बहनें अपने भाई के लिए भी कुछ करना चाहती हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं बाकायदा हमें बहुत आदर मिलता है, स्नेह मिलता है और चर्चाएं को खुशी की लहर हर वोटर में है और सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार
जो आज है वही सरकार हम लोग लाना चाहते हैं। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे भाजपा से प्रत्याशी हटा विधानसभा से उमा देवी खटीक जी, जो कि पहले भी हटा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और इस बार भी पूर्ण तैयारी के साथ जनता के बीच में जा रही हैं हटा विधानसभा के प्रतिनिधित्व के लिए।